Good morning. I am Ajinkya Deshpande. Today, we will see a very basic concept of economics, that is perfect competition. This concept, perfect competition, is used in various theories formulated in economics. तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन है, ये इस प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया है, वेयर देर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ पर सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक्स में जो मार्केट को डिवाइड किया गया है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज परफेक्ट कंपटीशन एंड अनदर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो इन दोनों कंपटीशन में जो सेलर्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा रहेगी परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर की संख्या है सबसे ज़्यादा रहेगी, और जो कंपटीशन रहेगी अमंग द सेलर इज इन वेरी परफेक्ट फॉर्म में वहाँ पे कंपटीशन रहेगी, ऐसा इकोनॉमिस्ट लोगों ने बताया है। अब जो इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया है ये जो कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन, इसमें कहा गया है कि कुछ बेसिक कंडीशंस, कुछ बेसिक फीचर्स उस मार्केट ने फुलफिल करना चाहिए। वो बेसिक कंडीशंस या फीचर्स हम उसे कह सकते हैं, दैट इज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, जहाँ पर सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो सेलर की संख्या है, ये जितने भी प्रकार के मार्केट स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसमें सबसे ज़्यादा सेलर की संख्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन इस प्रकार के मार्केट में रहेगी। दूसरा फीचर परफेक्ट कंपटीशन में कहा गया है, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मीन्स आइडेंटिकल और सेम प्रोडक्ट, जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल या सेम रहेंगे। दैट मीन्स इस प्रकार के मार्केट में जो बायर है ये किसी भी सेलर के पास जाएगा तो उसको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, उसको आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिलेगा। दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन और नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन in case of perfect competition. Then तीसरी जो फीचर कहा बताया गया है इस प्रकार के मार्केट में, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। दैट मीन्स कोई भी सेलर मार्केट में आना चाहता है, इंडस्ट्री में आना चाहता है, कोई पुराना सेलर अपना ये बंद करके जाना चाहता है, बिजनेस बंद करके जाना चाहता है, तो वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कोई भी नया सेलर एंटर कर सकता है इंडस्ट्री में, कोई भी पुराना जो सेलर है ये मार्केट से एग्जिट हो सकता है। देयर इज मिनिमम रेगुलेशंस और ऑब्लिगेशंस, वहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेंगे, मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट रहेगा। दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर ये तीनों फीचर कोई मार्केट पूरा कर लेता है तो उसको कहते हैं प्योर कंपटीशन और फ्री कंपटीशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल 8 कंडीशंस बताई गई है। ये 8 कंडीशन अगर पूरा करता है वो मार्केट, तो उस मार्केट को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन पहले जो 3 फीचर्स हमने देखा, फर्स्ट वन वाज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, सेकंड वन वाज होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड थर्ड वन वाज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये तीनों कंडीशन अगर कोई मार्केट पूरा कर रहा है तो उसको हम प्योर कंपटीशन या फ्री कंपटीशन कह सकते हैं। नाउ let's move on to fourth condition of perfect competition or fourth feature of perfect competition, that is perfect knowledge by the buyers and seller। मतलब ये जो perfect competition में जितने भी buyers रहेंगे उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज रहेगी, जितने भी सेलर्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में उनको भी मार्केट के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग एवरीथिंग। तो जो बायर और सेलर है उनको मार्केट के बारे में दे हैव कंप्लीट नॉलेज। तो ये फोर्थ फीचर बताई गई है। देन फिफ्थ फीचर इज सिंगल प्राइस, दैट इज यूनिफॉर्म प्राइस। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो प्राइस रहेगी वो सिंगल रहेगी। दैट मीन्स कोई भी बायर किसी भी सेलर के पास जाता है कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो प्रोडक्ट की जो प्राइस किसी एक दुकान पर अगर फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ की है तो दूसरी दुकान पे भी वो 20 की ही मिलेगी, थर्ड में भी वो 20 की ही मिलेगी। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट किसी भी सेलर के पास सेम प्राइस पे मिलेगा। दैट मीन्स जो प्राइस रहेगी दैट प्राइस इज यूनिफॉर्म और सिंगल। Then sixth condition is mobility of factors of production. As we know that there are various factors of production. तो factors of production perfect competition में ये freely mobile रहेंगे from one place to another. For example, labor अगर है तो वो freely mobile रहेगा from one place to
अनदर प्लेस और फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। तो वहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो मोबिलिटी है वो फ्री बताई गई है। देन देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक और फीचर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एज्यूम किया गया है, दैट इज देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगा, ऐसा एज्यूम किया गया है। प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट होता है, बट जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है इस प्रकार के मार्केट में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगा, ऐसा एज्यूम किया गया है। देन देयर विल बी नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। मार्केट के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इस प्रकार की कंडीशन को एज्यूम किया गया है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब एक बात यहाँ पर हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक इमेजिनरी मार्केट एज्यूम किया गया है। रियल मार्केट में, रियल सिचुएशन में या रियल वर्ल्ड में कहीं पर भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो फीचर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होता। दैट मीन्स जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं, थियरीज हैं, वो बेस्ड है। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये इस प्रकार का मार्केट है जहाँ पर कुछ फीचर्स, कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट नॉलेज बाय द बायर्स एंड सेलर, देन सिंगल प्राइस, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इन द नेक्स्ट lecture we will see another form of market, and that is monopoly. Thank you.